कई ऐसे रिपोर्ट भी सामने आ रही हैं जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि कोविड-19 से ठीक होने के बाद भी कई ऐसे पेशेंट हैं जिनको हार्ट अटैक आया, जिसके कारण उनकी जान चली गई। इसके पीछे की वजह क्या है, इसको कैसे पहचाने, और ये कितना खतरनाक कोरोना का ये जो दूसरा स्ट्रेन इस वक्त हम देख पा रहे हैं, ये कितना मुश्किल भरा है और लोग इससे कैसे बचें, क्या इसके बारे में जानकारी देंगे सर आप? तो पहली बात ये कहूँगा कि पिछले साल ही हमें ये बातें पता चल गई थी कि पहले 4 महीने में कि कोरोना हार्ट पे भी असर करता है। बिल्कुल। और इनफैक्ट मैंने पिछले जून में एक वो भी आर्टिकल भी लिखा था जिसमें कहा था कोरोना इज़ नॉट जस्ट अ लंग डिजीज़, वो हार्ट डिजीज़ भी है। ये भी देखा जाता है कि हर फेज़ में इलनेस के आपको पता ही है कि 3 फेजेज़ होते हैं। एक तो वायरल रेप्लिकेशन फेज़ होता है जो पहले के 7 दिन का होता है, जिसमें यूजुअली माइल्ड इलनेस होती है। फिर वो एक सेकंड फेज़ होता है जो कि कुछ लोग उसमें चले जाते हैं, जो कि मॉडरेट डिजीज़ होती है जिसमें साँस कम होना शुरू हो जाता है। और फाइनली सीवियर डिजीज़ कुछ बहुत कम लोगों को होती है। बट इन हर फेज़ में हार्ट डिजीज़ हो सकती है। सबसे ज़्यादा हार्ट डिजीज़ के जो लक्षण होते हैं, वो सेकंड फेज़ में आते हैं। और वो मॉडरेट फेज में इसलिए होते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन होता है जो बॉडी का, उस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो लंग डैमेज भी जो हम कहते हैं वो एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, डायरेक्ट वायरस का रिस्पॉन्स नहीं है। बिल्कुल। और जब लंग रिस्पॉन्स होता है तो साथ साथ 20 से 25% केसेस को वही इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स खून की धमनियों में भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है। इनफैक्ट हर जगह की धमनियों, आर्टरीज जिसे कहते हैं, उनमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है। जब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है तो ब्लड की थिकनिंग भी हो जाती है, खून के थक्के भी जमते हैं। इसलिए कुछ पेशेंट्स इवन इन हॉस्पिटल या पहले 7 से 10 दिन के अंदर हार्ट अटैक के साथ प्रेजेंट करते हैं। और ये यंग लोग होते हैं जिनको अंदर हार्ट के अंदर कोई ब्लॉकेज ही नहीं होती है, उनके आर्टरीज के अंदर खून का थक्का जमता है, हार्ट अटैक होता है और वो हार्ट अटैक के जरिए पहुंचते हैं। बिल्कुल। ये उनमें भी देखा जाता है कि जो एडमिटेड हैं, रिकवर कर रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, 7 से 10 दिन गुजर गए और सडनली वो हार्ट अटैक आ जाता है। सेकेंडली लंग्स में भी क्लॉटिंग होती है, तो उसकी वजह से प्रैक्टिकली वो पल्मरी एम्बोलिज्म जैसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है। ब्रेन की आर्टरीज की क्लॉटिंग से स्ट्रोक आ सकता है। सेकेंडली हार्ट को ना ये वायरस की इन्फ्लेमेशन हार्ट की मसल को भी डैमेज करती है। और हार्ट की मसल की जब डैमेज होती है तो हार्ट की मसल वीक होना शुरू हो जाती है, पंपिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, लोगों का सांस फूलना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे हार्ट फेलियर शुरू हो जाता है और लोग कई बार शॉक और हार्ट फेलियर जिसमें कि फ्लूइड का इकट्ठा होने के सिम्टम से पहुंचते हैं। और फाइनली अगर यही हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम या कंडक्शन सिस्टम जिसे हम कहते हैं उसको नुकसान कर दे तो कुछ लोग बहुत फास्ट हार्ट रेट 150, 160, 190 की हार्ट रेट से पहुंचते हैं और कुछ लोग बहुत स्लो हार्ट रेट से कि 20-30 की हार्ट रेट पे चले जाते हैं और उससे कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो ये जो 3 लक्षण हैं, ये तो एक हमारे सामने आ रहे हैं, ये क्योंकि यंग लोगों में ज्यादा देखे जाते हैं, इस टाइम पे हम इनको ज्यादा देख रहे हैं इस सेकेंड वेव में। और फाइनली ये लक्षण पेशेंट के ठीक होने के बाद भी घर जाने तक चल सकते हैं, उसके बाद आ सकते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ही सतर्क रहना पड़ रहा है। प्रैक्टिकली ये कहूंगा कि कोविड से जितनी डेथ्स होती हैं 40 से 50% वो हार्ट की प्रॉब्लम से होती है। बिल्कुल सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से डॉक्टर अशोक सेठ बताई गई है और यकीनन इस वक्त लोग बुरी तरह से डरे भी हुए हैं, क्योंकि एक तरफ कोरोना को हराना और उसके बाद ठीक होकर घर जाना और इस तरह की परेशानी उनके जीवन में आ रही है, तो यकीनन न सिर्फ वो व्यक्ति बल्कि पूरा का पूरा परिवार समझ में नहीं आ रहा कि लोग ऐसे में करें क्या। और इसी सवाल के साथ डॉक्टर सप्तर्षि बसु मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जब हमारे पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली के बारे में इस तरह की खबर सामने आई थी तो हम सब ने किस तरह से दुआएं की थी और वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर भी वापस लौटे। आप लोगों की टीम की ओर से उनको स्वस्थ किया गया, ठीक किया गया। ऐसे में मैं जानना चाहूंगी खासतौर से ये जो मामले बढ़े हैं इधर कोविड-19 के इस दूसरे संक्रमण के बाद, जो कम एज ग्रुप वाले लोग हैं उनको ये निशाना बना रहा है, तो आप किस तरह से समझाएंगे लोग इससे कैसे बचें? वो कौन कौन से लक्षण होते हैं जिसको पहचानने के बाद लोगों को ये लगे कि हाँ अब मैं इस तरह की बीमारी का शिकार या मुझे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है या मुझे हार्ट अटैक आ सकता है, इसके बारे में कैसे आप गाइड करेंगे सर? यस, देखिए एक चीज होता है कोविड में जिसको हम लोग लॉन्ग कोविड सिम्टम्स कहते हैं, जिसमें फैटिगनेस होता है, हेडेक्स होते हैं, डिप्रेशन में चल जाते हैं, काफी एंजाइटी होते हैं कोविड के बाद, और कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहते हैं। तो अगर इसके साथ टाइटनेस ऑफ चेस्ट या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बढ़ जाते हैं, सो ये हम लोगों को बहुत केयरफुल रहना चाहिए, इमीडिएटली डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये कोई हार्ट का सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि
30 से 50 के अंदर जो आदमी है जो कोविड से रिकवर किए हैं, वो लोग जो हाइपरटेंसिव है, ये जैसे सर ने बताया कि पैल्पिटेशंस हो सकते हैं, और हम लोग ये हार्ट का जो सिम्टम्स है ये हम लोग अक्सर नेग्लेक्ट करते हैं। सो ये नेग्लेक्ट करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि हार्ट अटैक्स या सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस आ सकते हैं। सो माइनर पल्पिटेशंस या कोई लाइट हेडेडनेस या कोई ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशंस को नेग्लेक्ट मत कीजिए, इमीडिएटली डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। और जो फूड है, फूड हैबिट बहुत ठीक से आपको करना है। डू नॉट ईट स्पाइसी, ऑयली और प्रोसेस्ड फूड, और कोलेस्ट्रॉल और हाइपरटेंशन का एक ठीक से जांच होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ठीक से मेंटेन करना चाहिए, ब्लड प्रेशर ठीक से मेंटेन करना चाहिए। और पोस्ट कोविड के बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑप्टिमम वेट हम लोगों को मेंटेन करना है, मॉनिटरिंग करना है। जो अल्कोहलिक है या स्मोकर्स है, उन लोगों को क्विट करना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये सब, क्योंकि जैसे सर ने कहा है कि एक इन्फ्लेमेशन होता है हार्ट का और मायोकार्डाइटिस होता है पोस्ट कोविड। सो ये सब हार्ट को और नाजुक बना देते हैं और काफी तरह के हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट हो सकते हैं। तो ये बहुत ध्यान से चलना है कि हम लोगों का ये जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी या चेस्ट पेन अगर होता है पोस्ट कोविड, ये बहुत ध्यान से हम लोगों को डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है। सर, ये बहुत जरूरी बातें आपकी ओर से बताई गई हैं और इस वक्त हमारे साथ जितने भी डॉक्टर मौजूद हैं, यकीन मानिए इनका एक एक मिनट बहुत कीमती है और इनकी जो बातें इस वक्त आप सुन रहे हैं उस पर बहुत गौर फरमाएं, क्योंकि ये आपको कहीं और सुनने या जानने के लिए नहीं मिलेंगे। और इनकी बातों पर अगर आप अमल करते हैं तो यकीनन आप खुद का और अपने परिवार का पूरी तरह से ध्यान दे पाएंगे। इसी वजह से अब डॉक्टर रमाकांत पांडा में सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं होती हैं और उनको चेस्ट पेन होता है। ऐसे में लोगों को समझने में नहीं आता कि मेरे पेट से जुड़ी समस्या की वजह से चेस्ट में पेन है या फिर हार्ट अटैक का खतरा है या उसके ये लक्षण है। सर, आप इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करके बताएंगे, इसको किस तरह से अलग अलग भागों में बांटकर बताएंगे कि वो कौन से लक्षण हैं जिसके आने पर आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए और डॉक्टर से संपर्क करना होगा? देखिए, एक है जो पेशेंट का ऑलरेडी हार्ट का बीमारी है और दूसरे है जिसका हार्ट का बीमारी नहीं है। पता पहले नॉर्मल आदमी हो सकता है या पेशेंट जिसका एसिम्प्टोमेटिक मतलब अंदर हार्ट का बीमारी हो सकता है लेकिन बाहर से पता नहीं चलता है। और एक है जो नॉर्मल पर्सन है जो जिसका कोविड हुआ है। अभी हम पहले बात करेंगे जिसका कोविड हुआ है। जो जिसको कोविड हुआ है उसका ऑलरेडी हार्ट का बीमारी है, उनको पता है, तो उनको कोई एसिडिटी ज्यादा बढ़ गया, छाती अपर एब्डोमेन में खाने के बाद स्पेशल डिस्कम्फर्ट हुआ, चलने में थोड़ा इवन एब्डोमेन पेट के अंदर डिस्कम्फर्ट हुआ, तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा के उसका इलाज करना चाहिए। जो भी मेडिसिन ले रहा है उसका चेक करके मेडिसिन का एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरा है जिसका कोविड हुआ है लेकिन उनको पता नहीं कि हार्ट का बीमारी पहले था या नहीं था। आधा लोग हैं जिसका हार्ट का बीमारी नहीं है, कुछ है जिसका हार्ट का बीमारी था लेकिन उनको पता नहीं है, अंदर ब्लॉकेज हो सकता है। उनको भी ऐसे ही कोई सिम्टम्स हुआ जिसमें कि चलने में या कोई एफर्ट में पेट के अंदर दर्द हो रहा है, तो उसको हार्ट के लिए सस्पेक्ट करना चाहिए। इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा के उसका कंसल्ट करके उसका इलाज करना चाहिए। ऐसे में खुद से इलाज करने के बजाय सीधे आप डॉक्टर के पास जाएं या डॉक्टर से जैसे भी आप मोबाइल के जरिए जैसे भी बातचीत करें और तुरंत आप उनसे संपर्क करके जानें कि आपके लिए उचित सलाह क्या दी जाती है। डॉक्टर बलबीर सिंह, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि ऑक्सफोर्ड जर्नल की मैं रिपोर्ट पढ़ रही हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि कोविड-19 से गंभीर रूप से पीड़ित तकरीबन 50% हॉस्पिटलाइज मरीजों का रिकवरी के महीने भर के बाद हार्ट डैमेज हुआ है। ऐसे में जितने भी लोग जो रिकवर हो रहे हैं कोरोना से, क्या उन सभी के लिए इस तरह का खतरा है? उनको किस तरह की सलाह आप देंगे डॉक्टर बलबीर? तो हमने जो देखा, मेरा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कोविड पेशेंट्स हुए जी सर। हमने जो देखा, जो मुसीबत ये है कि कुछ हार्ट अटैक्स हुए हैं जब पेशेंट घर डिस्चार्ज होकर चले गए, तो कोविड नेगेटिव थे और हार्ट अटैक हो गए। हम उनको अच्छी तरह ट्रीट कर पाए क्योंकि हम प्रिपेयर्ड थे कि इसको हो सकता है, हमने इमीडिएटली लिया। मैं बताता हूँ इसका मेजर रीजन है स्ट्रेस। कल मेरे पास एक पुलिस ऑफिसर आया जो सिर्फ 34 इयर्स ओल्ड है। वो 10 दिन आईसीयू रह के आया और अब कोविड नेगेटिव है और 15 दिन बाद मेरे को मिलने आया और उसने कहा कि मुझे लगता है मुझे हार्ट अटैक हो गया। मैंने सारे टेस्ट कराए, उसके कुछ नहीं निकला, बट मैं उसके विजिबल एंजाइटी देख सकता था। मैं उसको इतना एंशियस देखा, उसका हार्ट रेट बढ़ा हुआ था, उसको पसीने छूट रहे थे।
वो कह रहे हैं कि ये एक्सपीरियंस जो मैं आईसीयू में निकल के आया हूँ, ये एक्सपीरियंस इतना डरावना एक्सपीरियंस है कि मुझे बहुत डर लगा। सो स्ट्रेस, तो इसमें फैमिली मेंबर्स और डॉक्टर्स को उसका स्ट्रेस को बहुत कम करना चाहिए, बिकॉज स्ट्रेस इंड्यूस्ड हार्ट डिजीज बहुत कॉमन है इस डिसऑर्डर में। वो इतना एक्साइटेड था, उसने कहा क्या मेरा अभी प्लाज्मा लिया जा सकता है? मैंने कहा अभी तुम्हें 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी वेट करो। कह रहे मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूँ ताकि और कोई ऐसे सफर न। बिल्कुल। तो ये बहुत ही ड्रामेटिक डिजीज है जिसमें हार्ट के ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है, ना कि सिर्फ इन्फ्लेमेशन का, बट और एंजाइटी और डिप्रेशन और हार्ट रेट गोइंग अप। हार्ट रेट कईयों का 110 120 होता है जब वो आते हैं और उनको पता नहीं, और हम ढूंढते रहते हैं, कोई कॉज नहीं मिलता। तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है हम जो गुजर रहे हैं।